Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 9th chapter electricity and circuits. Okay, the old syllabus, in old syllabus the chapter is 12, but now in new syllabus the 9th chapter is electricity and circuit. We use इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेज टू मेक आवर टास्क ईजियर. ठीक है, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तरह के पर्पसेस के लिए. ठीक है, रेगुलर लाइफ में अपनी. फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक. ठीक है, हम क्या करते हैं रेगुलर, हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. सबसे सुबह हम जब क्या होता है, जो वाटर आपके यहाँ वाटर आता है, ठीक है, जो पानी आता है उसको आपको रूफ टॉप के जो टैंक होते हैं उनमें पहुँचाना होता है. तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी मोटर ऑन करते हो. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या करती है, जो ग्राउंड लेवल पे जो पानी होता है उसको सीधे रूफ टॉप पे टैंक पे पहुँचा देती है. ठीक है, व्हाट आर अदर पर्पसेज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. और क्या क्या पर्पसेज हैं जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो. ठीक है, डेली आप पढ़ने के लिए क्या है, बल्ब जलाते हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. ठीक है, आप अब आजकल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो चलाने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. ठीक है, कंप्यूटर्स चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. ठीक है, इस तरह की चीज़ें सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होती हैं. लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक. ठीक है, आपने इन सबको नोटबुक में इनका लिस्ट बनानी है. ठीक है, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग. ठीक है, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग. क्या आपकी जो लिस्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ लाइटनिंग के लिए भी दिखाती है. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि लाइटनिंग के लिए भी क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. कि आपकी लिस्ट में ऐसी चीज़ें हैं. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में, रोड्स में, ऑफिसेज में, मार्केट्स में एंड फैक्ट्रीज में लाइट्स की नीड को पूरा करती है. ठीक है, और जब सनसेट हो जाता है, ठीक है, दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. और ये हमको पूरे रात जो है वर्क करने के लिए, अगर हम कोई वर्क भी करना है रात को, तो वो रात को जो वर्क करना है उसके लिए हेल्प करती है लाइट. ठीक है, अगर ऐसे लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो क्या होगा, जो नाइट में जो वर्क कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, a power station provides us with electricity. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. A power station provides us with electricity. जो पावर स्टेशन होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, जहाँ से आपके घर में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो पावर स्टेशंस क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं आपको. However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some place. क्या होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, सप्लाई नहीं हो पाती है, तो क्या होगा. ठीक है, आपके जो प्लेसेस है उसमें सप्लाई नहीं हो पाती तो क्या होगा. इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके यहाँ लाइट नहीं रहती है, सप्लाई नहीं रहती है, तो उस समय क्या करते हैं, आप टॉर्च का यूज़ करते हैं. ठीक है, अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विचेस ऑन. ठीक है, टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है, जब वो लाइट अप होता है जब उसको स्विच ऑन किया जाता है. ठीक है, टॉर्च को कब, जब उसको स्विच ऑन किया जाता है तो वो बल्ब, जो बल्ब होता है उसके अंदर, वो क्या करता है, चमकने लगता है. ठीक है, वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम. अब इलेक्ट्रिसिटी, टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है. ठीक है, इसको भी समझेंगे. पहले तो इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक स्टेशन से आ रही है. ठीक है, पावर स्टेशन से आ रही है. अब वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट डाउन हो गई, तो कहाँ से ले रहे हैं, हम टॉर्च से ले रहे हैं. तो टॉर्च से ले रहे हैं, हमने बोला कि उसमें बल्ब होता है और वो बल्ब चमकने लगता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं. ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है स्विच ऑन, उसमें क्या चीज़ है ऐसी कि जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो उसमें जल रहा है. ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग 12.1 इलेक्ट्रिसिटी सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बल्ब के अंदर, वो टॉर्च में कहाँ से आती है, वो प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिक सेल से. उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सेल होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो अलार्म क्लॉक में भी यूज़ होते हैं. आपने अलार्म क्लॉक देखी होगी, छोटी छोटी क्लॉक्स होती हैं आपके टेबल पे रखी होती है. ठीक है, उनमें क्या होता है, अलार्म क्लॉक्स होती है ना इस तरह की, यहाँ पर बनी हुई होती है ऐसे, अलार्म क्लॉक्स होती है, उस पर टाइम होता है. ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, उसमें भी क्या होता है, सेल्स का यूज़ होता है. रिस्ट वॉचेस
ट्रांसिस्टर रेडियोस, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। इन हर तरह के डिवाइसेस में, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, हाथ में पहनने वाली घड़ी, ट्रांसिस्टर रेडियो हो, ठीक है, कैमरास हो, एंड मैनी अदर डिवाइसेस, और भी अदर तरह के डिवाइसेस हैं जिनमें सेल का यूज़ होता है, ठीक है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा है? You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on the other side। ठीक है, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या होती है, मेटल क्या होती है, एक मेटल शेप, मेटल की बनी हुई क्या होती है, कैप होती है, ठीक है, मेटल की बनी हुई कैप होती है ऑन वन साइड, एंड मेटल डिस्क, और नीचे क्या होती है, मेटल डिस्क होती है यहाँ पर, ठीक है। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने कभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसमें मार्क्ड देखा है? तो यस, जो अपर कैप होती है वहाँ पर आपने पॉजिटिव साइन देखा होगा, और जो जो हम बोल रहे हैं नीचे क्या है, कैप है, जो मेटल डिस्क है, जो मेटल डिस्क है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर जो कैप होती है, मेटल कैप, उसके सामने पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे नेगेटिव, ठीक है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, ये हमने चीज़ें पढ़ ली। The metal disc is the negative terminal. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal, ठीक है। हर सेल में, हर इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये चीज़ें हम समझे। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, अब वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाय द केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स, जो केमिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। वो कहाँ होते हैं, उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर, जो सेल के अंदर जो भरा होता है वो सारे केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर के केमिकल्स क्या हो जाएंगे, जैसे ही उसके अंदर के केमिकल्स यूज्ड अप हो जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से यूज हो जाएगा उनका, ठीक है, जो भी केमिकल्स है, जितनी भी उनकी रिएक्शंस होनी थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। जितना भी उनका काम है वो कंप्लीट हो चुका है, केमिकल्स जितने थे उनका यूज्ड अप हो चुका है, यानी कि अब पूरी तरह से यूज़ हो चुका है उनका केमिकल्स का। तो उसके बाद वो सेल क्या हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। क्वेश्चन भी दे रखा है आपको यहाँ पर, एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हर हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स। आपने देखा होगा ये वाला डेंजर साइन, देखा होगा आपने, जो पोल्स पे बना हुआ होता है कई जगह पे। आप रेलवे से जाते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे, तो आपको कई जगह दिखता होगा, ठीक है। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ज़्यादा पावर होती होगी वहाँ पर आपको क्या है, ये डेंजर का साइन दिखता होगा। या आपने देखा होगा आपके आसपास ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसके आसपास भी ये साइन लगा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस, ठीक है, आपने इन जगहों पे देखा होगा। इट इज़ टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मीन्स ये होता है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी है वो उस पर एकदम से इजीली हैंडल नहीं करना है उसे, वहाँ पर क्या है, डेंजर है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, डेंजरस भी हो सकती है, बहुत पावर होती है उसके अंदर। तो क्या है, वहाँ पर ऐसे साइंस लगे होते हैं, ठीक है। उसको प्रॉपर यूज़ नहीं, प्रॉपर तरीके से अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर तरीके से उसको ऑपरेट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सर्विंग इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। हैंस यू शुड नेवर अटैम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स, ठीक है। इसी वजह आपको क्या नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस, ठीक है। ये भी याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो पोर्टेबल जनरेटर्स आपने देखे होंगे शादी वगैरह में लगे होते हैं जनरेटर्स, जिनसे लाइट जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, या उनसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है शादियों में, ठीक है। वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल जैसे ही ख़त्म हो जाता है, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही केमिकल्स उसके ख़त्म हो जाते हैं,
यानी कि काम करना बंद कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल भी स्टॉप हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नया इलेक्ट्रिक सेल वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केसेस ऑफ द बल्ब, ठीक है। अब क्या है, वो बात करें टॉर्च बल्ब की। टॉर्च का जो बल्ब होता है वो कैसे बना होता है, तो टॉर्च बल्ब का बल्ब जो होता है वो आउटर केस ग्लास का बना होता है। ये जो चीज़ है वो ग्लास की बनी हुई है, ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस, जो कि फिक्स होता है मेटेलिक बेस पे। ये सारा क्या है, मेटेलिक बेस है, मेटल का बना हुआ बेस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, इसको देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है कि टर्मिनल है, ये फिलामेंट है, ठीक है। अंदर का जो ये ऐसा ऐसा पार्ट होता है, ये फिलामेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 1, ठीक है। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब, एक टॉर्च लो और उसके अंदर देखो, ठीक है। इनसाइड इट्स बल्ब, बल्ब के अंदर देखो। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है। आप उस बल्ब को निकाल भी सकते हो अपने टीचर की मदद से। वट डू यू नोटिस, कि आप क्या नोटिस करते हो। डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, क्या आप ये देखते हो कि जो ग्लास बल्ब है उसके ठीक बीच में एक थिन वायर है, पतली सी वायर है। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आप क्या करोगे, जैसे ही उसको स्विच ऑन करोगे टॉर्च को, तो आपने देखना है कि बल्ब के अंदर कौन सा पार्ट जल रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। जो थिन वायर होती है, ये आपकी थिन वायर जो दिख रही है, ये जो है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है, ठीक है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब ये क्या है, लाइट अप हो जाती है, यानी कि ये जलने लग जाती है, ठीक है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, ठीक है। जो फिलामेंट होता है वो दो वायर से कनेक्टेड होता है जो कि सपोर्ट करते हैं फिलामेंट को, ठीक है। ये बीच में फिलामेंट है, ये बीच में फिलामेंट है और ये इसको वायर सपोर्ट करती है, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद one of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb, ठीक है। one of these thick wires is connected to the metal case, ठीक है। बाकी इसमें से जो इनकी थिक वायर्स होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती है, मेटल केस से। द बेस ऑफ द बल्ब, जो बेस ऑफ द बल्ब में क्या होता है, मेटल केस होता है। हम नीचे देख रहे हैं क्या होता है, यहाँ पर ये मेटल केस, ये यहाँ पर से इससे कनेक्टेड होती है मेटल केस से, ठीक है। इसके बाद the one the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base, ठीक है। the other thick wire is connected to the metal tip, ठीक है। अदर वायर क्या होती है, एक वायर तो आपकी क्या होती है, यहाँ पर कनेक्टेड होती है, ये वाली, इस वाले पार्ट पे, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। और एक क्या होती है, बिल्कुल बेस पे कनेक्टेड होती है, इस तरह से। हमने सेल पे भी देखा था ना, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, नीचे नेगेटिव पॉइंट होता है, इस तरह से। यहाँ ये वाली एक जो इसकी यहाँ पर ये सपोर्टिव वायर है, वो क्या है, अपर साइड पे अटैच्ड है मेटल के। और एक जो वायर है जो सपोर्ट कर रही है फिलामेंट को, वो नीचे कनेक्ट है यहाँ पर बेस पे, ठीक है, टर्मिनल पे, ठीक है। इसको हम समझेंगे। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, ठीक है। इनको टू टर्मिनल्स बोलते हैं। देखो ये भी एक टर्मिनल है, वन टर्मिनल इज दैट एंड वन टर्मिनल इज दैट, ठीक है। ये दो टर्मिनल हो गए। इसके बाद दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, कि ये एक दूसरे से क्या ना हो, टच ना हो, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं कि दोनों एक दूसरे से टच ना हो, अंदर से टच नहीं होते, ठीक है, ठीक है। ये चीज हमने समझी। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो यूज़ होते हैं घरों में, तो आप वॉल्स पे लगाए रहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भी इसी की तरह सिमिलर होते हैं, ठीक है। इनमें भी ऐसी प्रोसेस होती है। द बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच, ठीक है। तो चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो चाहे वो बल्ब हो, इनमें टू टर्मिनल्स होते हैं। हमने सेल में भी देखा था कि टू टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर हमने सेल में भी देखा था, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ठीक है। ऐसे ही हमने बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी देखा कि दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इनको हमने समझा। वाई डू
दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, इनमें दो, ये दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे आगे नेक्स्ट 12.2 में। फिलहाल हम इसको यहीं पे देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर 12.2 में को हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। ठीक है, कभी भी हमको दो टर्मिनल्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक सेल के विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। ठीक है, बिना स्विच से कनेक्ट किए। ठीक है, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, कभी भी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए टू टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक सेल के विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच, बिना स्विच से कनेक्ट किए हुए, एंड डिवाइस लाइक अ बल्ब, और बिना डिवाइस से कनेक्ट किए हुए। ठीक है, अब सेल है चाहे वो बल्ब है, दो टर्मिनल जोड़ो नहीं जोड़ोगे। इफ़ यू डू सो द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल If you do so, the chemical in the electric cell get used up very fast and the cell stops working. अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके केमिकल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी वर्क करना है और स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ख़राब हो जाएंगे। तो आपने वो टर्मिनल्स को क्या नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। कब तक, जब तक आपने उसमें स्विच कनेक्ट नहीं कर रखा है, या डिवाइस लाइक अ बल्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो आप, उस पर बल्ब अटैच नहीं कर रखा है, तब तक आपने ये टर्मिनल्स को नहीं जोड़ना है। ठीक है, वरना वो जल्दी यूज्ड अप होता है। ठीक है, 12.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। आज के आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। फाइनल्स के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे बार बार। ठीक है, तभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है, नाउ टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।